बांसवाड़ा के कलिंजरा बस स्टैंड पर मंगलवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना ने सबको झंझोड़ दिया। एक 36 साल की शिक्षिका लीला तबियार, जो अर्थुना की रहने वाली थी और छाया मोहड़ी के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में संस्कृत पढ़ाती थी, उनके पूर्व प्रेमी महिपाल भगोरा ने तलवार से हमला कर हत्या कर दी। सुबह करीब 10:30 बजे जब लीला बस स्टैंड पर खड़ी थी, महिपाल कार से आया और उन पर तलवार से 2 बार हमला कर दिया। सीसीटीवी में एक खौफनाक मंजर कैद हो गया। हमलावर भागने की कोशिश में एक बाइक सवार को टक्कर मार के पेड़ से टकरा गया, फिर कार छोड़कर फरार हो गया। लेकिन असली सवाल ये नहीं कि हत्यारा भागा, बल्कि ये कि हमारा सिस्टम कितना बेकार है। जब लीला खून से लथपथ तड़प रही थी, लोग एम्बुलेंस के लिए फोन करते रहे, लेकिन सुनिए, एम्बुलेंस ड्राइवर का जवाब आया कि वाहन में डीजल नहीं है। ये है हमारी सरकार और कानून व्यवस्था का हाल। एक शिक्षिका की जान जा रही थी और हमारा सिस्टम डीजल की कमी का रोना रो रहा था। आखिरकार एक ग्रामीण ने अपनी सूझबूझ से ऑटो में लीला को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बांसवाड़ा जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। ये कोई पहली बार नहीं है कि सरकारी सिस्टम की नाकामी ने किसी की जान ले ली। एम्बुलेंस में डीजल ना होना, अस्पतालों में सुविधाओं का अभाव और पुलिस की सुस्ती, ये सब हमारे देश की स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था की पोल खोलता है। सरकारें बड़े बड़े वादे करती हैं, मगर हकीकत में जनता को ऑटो में घायलों को धोना पड़ता है। क्या ये सरकार का काम है कि लोग सड़कों पर तड़पते रहें और सिस्टम सोता रहे? अगर एक एम्बुलेंस में डीजल तक नहीं है, तो फिर उन टैक्स के पैसों का क्या होता है जो जनता हर दिन चुकाती है? और हाँ, हमारी पुलिस का क्या कहें? घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस तो मौके पर पहुंची, लेकिन अपराधी तो कार छोड़कर पैदल ही फरार हो गया। सीसीटीवी में सब कुछ साफ दिख रहा है। हमलावर तलवार लहराता हुआ आया, हमला किया और आराम से भाग निकला। क्या हमारी पुलिस इतनी लाचार है कि एक कार छोड़ने वाले अपराधी भी पकड़े नहीं जाएं? ये कानून व्यवस्था का मजाक नहीं तो और क्या है? लीला की हत्या सिर्फ एक अपराधी की क्रूरता की कहानी नहीं, बल्कि उस सिस्टम की नाकामी की कहानी है जो हर कदम पर जनता को धोखा देता है। ना एम्बुलेंस समय पर आई, ना पुलिस अपराधी को पकड़ सकी। सरकार और कानून व्यवस्था के इस ढीले रवैये ने एक शिक्षिका की जान ले ली। सवाल ये है कि ऐसी कितनी और जिंदगियां ऐसी सड़ी गली व्यवस्था की भेंट चढ़ेंगी? सरकार को शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए, लेकिन क्या उन्हें फर्क पड़ता है? जनता को अब जागना होगा और इस सिस्टम से जवाब मांगना होगा, वरना ये तमाशा यूं ही चलता रहेगा।